अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आज के अपने लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या हैं। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका टेस्ट वगैरह, लिटमस पेपर पे इसका फैक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड का रिएक्शन विद मेटल। एक एक एग्जांपल को मैं इधर डिस्कस करूंगा, बाकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस आप बुक से खुद करेंगे। जिंक का मैं रिएक्शन करवा रहा हूं H2SO4 के साथ। जिंक ने क्या करना है, SO4 के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन रिमूव होगी इसके अंदर से। ठीक है, मतलब मेटल सल्फेट बनेगा और उसके बाद हाइड्रोजन रिमूव होगी। सेकंड इसका रिएक्शन, मतलब कोई भी मेटल है वो सल्फेट बना के साथ हाइड्रोजन रिमूव होगी। दूसरा रिएक्शन इसका हम पढ़ते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करवाते हैं, CaCO3 के साथ, तो पहली बात इसके अंदर आपने ये देखे CO3 है तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। उसके बाद CaCl2 बनेगा। ठीक है, मतलब जो एसिड रेडिकल है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन भी मौजूद है तो वाटर बनेगा। अब इसको अगर हम बैलेंस कर लेते हैं इस केमिकल इक्वेशन को, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अगर बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसके लिए मेरे पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर फर्क ये है कि बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन ऐड होता है। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम H2SO4 के साथ, तो Na2SO4 बनेगा, यहां पे 2 आ जाएगा। उसी तरह CO3 है तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड दो मॉलिक्यूल निकलेंगे प्लस H2O निकलेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है बनेगी। मतलब जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का साल्ट बनेगा, उसके बाद जो है हाइड्रोजन निकलेगी। अगर ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके अंदर से इवॉल्व होगी। उसके बाद हमने इसका रिएक्शन करवाना है बेसिस के साथ। बेसिस के साथ रिएक्शन करवाने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे जाके इसका प्रॉपर टॉपिक भी पढ़ोगे। तो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं HCl प्लस NaOH, हमारे पास NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। NaCl बना और साथ H2O बना। इसी तरह CuO का हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, हमारे पास CuSO4 बना प्लस H2O बना। ठीक है, इसके बाद हम जो रिएक्शन करवाते हैं इसका सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ। सल्फाइड और बाइसल्फाइड, सल्फेट जो होता है वो SO4 होता है, H2SO4 में ये सल्फेट था, जिंक सल्फेट बना था। सल्फाइड जो होता है वो SO3 रेडिकल होता है। तो इसका रिएक्शन हमने करवाना है CaSO3 प्लस HCl, CaSO3 का HCl के साथ, तो ये CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन गया। साथ SO3 है तो हमारे पास यहाँ पे SO2 इवॉल्व होगा
सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है तो हमारे पास वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास बन गई। SO2 इवॉल्व होगी, इसके अंदर गैस है। इसके बाद बाइसल्फेट के साथ जो रिएक्शन हमने करवाना है वो सोडियम बाइसल्फेट लेते हैं NaHSO3 प्लस इसका रिएक्शन हमने करवाया HCl के साथ ही। उसी तरह NaCl बना, SO2 इवॉल्व हुई, H2O बना। इस रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन के अंदर, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाले रिएक्शन के अंदर सिर्फ इतना फर्क है, इधर CO2 इवॉल्व हो रही थी, इधर SO2 हो रही थी, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। साल्ट भी वैसे ही बन रहा है, वाटर भी वैसे ही बन रहा है, इधर CO2 निकली थी, इधर SO2 निकल रही है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड थी, इधर सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन इसका जो है वो सल्फाइड के साथ है। सल्फाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास आयरन सल्फेफेरिक सल्फाइड है, FeS प्लस HCl। तो इसका जो रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक तो साल्ट बनना है, I2SO4 के साथ करवाते हैं इसका। FeSO4 बनेगा, साथ हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी H2S। ठीक है, तो ये हमारे आज के इसके जो है वो रिएक्शंस है। ठीक है, कि एक साल्ट बनना है, साथ कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है। उसके बाद इसके जो यूजेस ऑफ एसिड्स हैं, तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री का, कि उसकी इंडस्ट्री कितनी चल रही है, उसका इस चीज़ से पता चलाया जाता है कि वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की कंजप्शन कितनी है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत कितनी है। जितनी ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होगी, कंजप्शन होगी, उतना कंसीडर किया जाता है कि इस कंट्री की इंडस्ट्री उतनी ही अच्छी है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर के अंदर, अमोनियम सल्फेट बनाने के अंदर, एक्सप्लोजिव, पेंट, डाइज, ड्रग्स बनाने में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, बेसिकली ये जो कॉपर प्लेट्स के अंदर इचिंग डिजाइन के लिए या फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, अमोनिया वगैरह, यूरिया बनाने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो कि क्लींजिंग ऑफ मैटर, टैनिंग और जो है वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद बेंजोइक एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेशन, फूड को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड जो है आमतौर पे सिरका जो होता है, ये डाइल्यूट किस्म का एसिटिक एसिड है, तो इसको हम क्या करते हैं, फ्लेवरिंग ऑफ फूड के अंदर या फूड प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, और अगर भीड़ वगैरह काट लेता है तो उसके ऊपर अगर आप सिरका लगा देते हैं तो उसके लिए भी ये जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा और इसके यूज पढ़े। तो आज के लेक्चर यहाँ तक, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये लेक्चर्स प्रॉपर्ली मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।